जो लास्ट का मेथड था वो सब्स्टिट्यूशन मेथड था, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसे उर्दू में बोलेंगे हम बदल का तरीका, बदल का तरीका। ठीक है, तो उस पार्ट को हमने वहां पे कंप्लीट किया है। टोटली इसके 3 टाइप्स हैं, 3 मेथड्स हैं। 3 मेथड से हम क्या कर सकते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, 3, 4 या 5। तो जो हमारे टेक्स्ट बुक में वो 3 है, 3 या 4 है। ग्राफिकल अगर हम ले ले तो वो भी 4 हो जाता है। तो फिलहाल हम ग्राफिकल को आखिर में लेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड 1 होगा। अब जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। ठीक, या फिर उर्दू में बोलते हैं इसको इखराज का तरीका। इखराज का तरीका, एलिमिनेशन मेथड क्या है आप तमाम जानते हैं, फिर भी छोटा सा एक रिकैप्चुलेशन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। एलिमिनेशन मेथड यानी इसमें हम टर्म्स को एलिमिनेट करना है। वहां पे क्या करते थे, एक टर्म को इसमें सब्स्टिट्यूट करते थे, इसमें हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, उस टर्म को वहां से निकाल देते हैं, उसको डिलीट कर देते हैं। तो इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, एलिमिनेट, एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें x को भी हम, x या y को क्या करता है, एलिमिनेट करता है या डिलीट करता है या निकाल देते हैं। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। तो अब इसी की शुरुआत यहाँ पे हम करने वाले। चलिए, तो एग्जाम में सिंपल सवाल तो नहीं आएंगे, हमको पता है, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल आएंगे। तो शुरुआत क्या करते हैं, सिंपल सी शुरुआत करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए जाएंगे। शुरुआत एकदम सिंपल सिंपल कर लेंगे, फिर आपको ऐसे भी सवाल लेकर आऊंगा जो एलिमिनेशन मेथड से करने से इजी होता है। अगर एग्जाम में वहां पे पूछा, सिर्फ सॉल्व कर पूछा है, तो सॉल्व बोल के पूछा है तो इसका मतलब वहां पे आप कोई भी तरीका सॉल्व यूज कर सकते हैं। वहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज कर सकते हैं, एलिमिनेशन भी यूज कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी यूज कर सकते हैं, और नेक्स्ट रिड्यूस टू लीनियर इक्वेशंस बोल जाते हैं, तो वो भी यूज कर सकते हैं, रिड्यूस टू लीनियर इक्वेशन। ठीक, ये भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो सॉल्व, सिर्फ सॉल्व बोल के आया, तो इसमें से कोई भी एक मेथड आप यूज कर सकते हैं, चाहे आप बदल या इखराज, ठीक है, या फिर तिरछी जरीब, या फिर लीनियर इक्वेशंस, खती मसावत को रिड्यूस करके, फिर उसको कम करके, फिर उसको हम अगेन 2 बार एलिमिनेशन मेथड यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आखिर में हम देखेंगे। ठीक, तो अब बात चल रही है यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड की। अगर सिर्फ सॉल्व बोल के आए तो आप कुछ भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। अगर क्वेश्चन में पर्टिकुलर टाइप आता है, मान लीजिए ऐसा आया, सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड बोल के आता है, सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक, तो आपको यहाँ पे कंपलसरी इसी मेथड को यूज करते हुए आगे जाना है, इसी मेथड को यूज करते हुए सॉल्व करना है। ठीक है, अगर यहाँ पे पूछा इखराज के तरीके से हल करें, इखराज के तरीके से हल करें, अगर ऐसा पूछा, तरीके से हल, इखराज के तरीके से हल करें, अगर ऐसा पूछा तो कंपलसरी आपको इखराज का तरीका लेना। तो इसमें क्या होता है, देखिए, एक सवाल लेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। सवाल देखिए इस तरीके से है, एकदम सिंपल सवाल है, आसान से हम डिफिकल्ट की तरफ जाएंगे। सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड, इखराज के तरीके से हल करें। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 11। जी, मेरी आवाज स्क्रीन वगैरह क्लियर है सभी के लिए? अगर है तो बोल दीजिए, तमाम इंप्रेशन वगैरह आपके पास है, आप चाहे तो। जी ओके, आप क्या कीजिए, एक बार स्क्रीन टच कीजिए, तो वहां पे क्या होता है, स्क्रीन बड़ा हो जाता है।
जी, शुरू कर लेंगे। एकदम बेसिक सवाल है, आसान सवाल है, मैं समझता हूँ आप सभी ने इसको सॉल्व किया होगा ऑलरेडी। इक्वेशन है यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और एक इक्वेशन है यहाँ पे 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 11। एलिमिनेट करना है तो एक कंडीशन है यहाँ पे। अगर आप एलिमिनेट करना चाहते हैं, अगर एक टर्म को निकालना चाहते हैं, कैंसिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए कंडीशन है। कंडीशन वो है कि उसके जैसा वो टर्म होना जरूरी है और वो भी एक प्लस और एक माइनस में होना। यानी मान लीजिए अगर आप x और x को एलिमिनेट करना चाहते हैं, आपका इरादा है x और x को डिलीट करना है, आपका इरादा है x और x को कैंसिल करना है, आपका इरादा है x को बाहर डालना है, तो उसके लिए यहाँ पे s का जो जरीब है, s का जो कोएफिशिएंट है, a और a दोनों x की जो कोएफिशिएंट्स है, सबसे पहली जो बात है वो सेम टू सेम होना। चाहे x ही बोल के नहीं, आप y भी ले सकते हैं, यहाँ पे y भी लेके कर सकते हैं। ये y और y दोनों यहाँ पे सेम होना, ठीक है। और थोड़ी एक मेथड आता है, इक्वेटिंग द कांस्टेंट। कांस्टेंट को जीरो करके भी कर सकते हैं, वो फिलहाल मैं इसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा, तो सिर्फ इसके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। चाहे आप y को अगर डिलीट करने का आपके मन में है, तो कंडीशन क्या है यहाँ पे, ये y और y की कोएफिशिएंट सेम हो, तब हम साइन को चेंज करके निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो चाहे वो कर सकते हैं, आप चाहे x को भी यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, y को भी डिलीट कर सकते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन वो दोनों सेम होना। अगर सेम नहीं है, सेम नहीं है तो कैसा करना, देखिए सेम नहीं है तो उसको सेम बना लेना है। सेम बना लेना है कैसा सर, यहाँ पे x अगर आपके मन में x है, x को डिलीट करना है, ठीक है, x को आप कैंसिल करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, a3 को इस जो ऊपर वाली इक्वेशन है, हर इस इक्वेशन को हर एक टर्म्स का, इस इक्वेशन का हर एक टर्म्स को क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर लें। इस इक्वेशन का जो x का जो बाजू में जो 3 है, इसको लेंगे, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना जरूरी है। तो तब वहां पे क्या होता है, ये भी 3 और ये भी 3 यहाँ पे हो जाता है, तो तब आराम से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो जब देखिए यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 इंटू एक्स 3x होता है, प्लस 3 इंटू वाई 3y होता है, इज इक्वल टू 3 इंटू 7 21, इस तरीके से हो जाता है। फिर यहाँ पे जैसा वैसा रख देंगे इसे, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 11, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ये x यहाँ पे दोनों सेम टू सेम हो गए। अब यहाँ पे साइन जो इसकी प्लस है, इसकी भी प्लस है। अब हम इसको साइन को चेंज कर ले सकते हैं, यहाँ पे माइनस कर सकते हैं, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर सकता है, यहाँ पे प्लस है तो इसे माइनस कर सकते हैं। ये है, देखिए याद रखिए, यहाँ पे साइन को चेंज करना है, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस। अब इसकी जो साइन है 3x की वो माइनस हो गई, अब 2y की जो साइन है वो प्लस हो गई, अब 11 की जो साइन है वो माइनस हो गई। आपको सिर्फ नीचे वाली की जो इक्वेशन है उसकी ही साइन को चेंज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस 3x माइनस 3x कैंसिल हो जाता है। अब 3y और यहाँ पे प्लस 2y है, ये माइनस के बारे में हम सोचना नहीं है। अब इसकी जो साइन है वो प्लस 2y होता है, तो 3 प्लस 2 यहाँ पे 5 होता है, y का y ऐसा रखेंगे, और यहाँ पे 11 में से 21 में से 11 को माइनस करेंगे, 21 में से 11 को अगर हम माइनस करते हैं तो यहाँ पे 5 10 होता है, फिर यहाँ पे 5 1 जा, यहाँ पे 5 2 जा होता है। सो y इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आता है, 2 आता है। देखिए इस मेथड में हमने यहाँ पे क्या किया, x को एलिमिनेट किया है, डिलीट किया है, कैंसिल किया है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे ऐसा ही यहाँ पे, अब y की वैल्यू आ गई, अब x की वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख देंगे पुट y इज इक्वल टू, पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर, आप यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे इस सबसे पहले यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 2 देना था, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और 2 यहाँ पे अब कोई भी ले सकते हैं। इसमें यहाँ पे कंपल्सरी इक्वेशन नहीं है कि आप पता ही लेना कोई, ठीक है। y की वैल्यू आने के बाद यहाँ पे आप चाहे जो चाहे वो इक्वेशन में पुट कर दें, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ। पुट y इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1, उर्दू में लिखेंगे y इज इक्वल टू 2 को कौन सी मसावत, आप जिस चाहे उस मसावत का इस्तेमाल कर सकते हैं। मसावत एक में पुर करने पर, पुर करने पर या पुर करें, ठीक है।
अब मसावत एक थोड़ी देर समझने के लिए यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए मसावत एक x प्लस वाई इज इक्वल टू यहाँ पे 7 है, तो मसावत 1 यहाँ पे ये हो गया। तो इसका मतलब इस इक्वेशन में आपको y कहाँ भी दिख रहा है उसको रिप्लेस करेंगे और उसके बदले में क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। उसको कैंसिल करेंगे, उसको निकालेंगे, निकाल कर 2 रखेंगे। तो x की यहाँ पे बात नहीं हुई है तो x को ऐसा ही रखना है। y की बात हो रही है इसमें तो y को निकाल कर 2 रखना है। इज इक्वल टू यहाँ पे 7 होता है। सो x इज इक्वल टू 7 माइनस 2 होता है। सो x इज इक्वल टू यहाँ पे टोटली आपको 5 निकल के आ जाता है। x इज इक्वल टू 5। सो x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू y इक्वल टू 2, ये इसकी क्या होता है, सॉल्यूशंस होता है। ये इसके सॉल्यूशंस होते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक बात मैं जो इससे पहले आपको बार बार समझाया था, क्या समझाया था, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, लाइन्स आर कोइंसिडेंट, लाइन्स आर पैरेलल। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट, x की वैल्यू 5 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई, तो ये दोनों को मिलाकर हम क्या बोलेंगे, एक सोल्यूशन बोलेंगे। कितने सोल्यूशंस बोलते हैं, एक सोल्यूशंस बोलते हैं। ठीक है, और यहीं पर उसको चर्चा करेंगे जो हमने वहां पे बहुत चीजों को लेकर प्रैक्टिस किया था। x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 11। तो यहाँ पे देखिए इसका जो कोएफिशिएंट है 1 और इसका जो कोएफिशिएंट है 3 और इसका जो है 1 और इसका जो है -2, ये दोनों में यहाँ पे इक्वल नहीं है। स्टार्टिंग के अगर वहां पे इक्वल नहीं है तो इसका मतलब इसके पास कितने सोल्यूशंस होंगे, यूनिक सोल्यूशन होंगे, यूनिक सोल्यूशन होंगे। यानी मतलब एक हल होंगे इनके पास। कितने हल, एक हल होते हैं। तो आप यहाँ पे इस पर आके तवज्जा हटाए नहीं कि x इक्वल टू 5 है, y इक्वल टू 2 है, यहाँ पे 2 सोल्यूशन हो गए, ऐसा नहीं। x और y दोनों मिलके वहां पे एक सोल्यूशन का काम करता है, एक हल का यहाँ पे काम करता है। तो इसीलिए ये जो इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस है वो यूनिक सॉल्यूशन है। अगर आप इनके लाइंस निकालेंगे, हम ग्राफिकल मेथड में वो भी देखेंगे, अगर आप इनकी ग्राफ निकालेंगे तो दोनों ग्राफ वहां पे क्या होता है, इंटरसेक्ट होता है, इंटरसेक्ट होते हैं एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर वहां पे इंटरसेक्ट हो जाता है। जी अब मैं समझता हूँ आपको जो हमने पिछला ये पढ़ा था ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे अब क्लियर हो गया होगा। यूनिक सोल्यूशन यानी x की एक वैल्यू होती है, y की एक वैल्यू निकल के आती है। उसी तरीके से आगे आगे हम ये भी देखेंगे कि इनफाइनाइट सोल्यूशन कैसा निकलता है, आगे आगे देखेंगे नो सोल्यूशन कैसा निकलता है। फिलहाल उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ एलिमिनेशन मेथड पर हम जोर देंगे। तो एलिमिनेशन मेथड में एक चीज याद रखिए, हमेशा आपको एक हल और यूनिक सोल्यूशन जैसे ही आंसर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देता है। ठीक है, ऐसे ही सवाल वहां पे आपको देता है। तो अब नेक्स्ट अगला सवाल ले लेंगे, फिर मैं आपको अलग 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 सवाल को आपके सामने पेश करूंगा। तो सवाल यहाँ पे इस तरीके से देखिए, डायरेक्ट यहाँ पे सवाल करता हूँ, लिखता हूँ, आप भी लिखिए। सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड, सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड, इखराज के तरीके से हल करें, इखराज के तरीके से हल करें। तो इक्वेशन यहाँ पे है 4x माइनस 7y प्लस 28 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। और एक इक्वेशन 7x माइनस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, इस तरीके से एक इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे दो इक्वेशन आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, x और y की वैल्यूज निकालना है। तो शुरुआत शुरू करेंगे। तो ये दो इक्वेशन यहाँ पे दिए गए। तो सबसे पहला मैं आपको एक बात क्या बताया था, अगर आपको एलिमिनेट करना है, डिलीट करना है, कैंसिल करना है इसको, चाहे x को भी कर सकते हैं, y को भी कर सकते हैं, x को भी कैंसिल कर सकते हैं, y को भी कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे आपकी मर्जी है, यहाँ पे आपकी मर्जी है, जो चाहे आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा x के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे। तो 4x माइनस 7y इज इक्वल टू, यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है हम क्या करेंगे, ऑलवेज इसको इधर लेकर आएंगे, -28। सर यहाँ पे रखे तो होता नहीं, यहाँ पर भी रखे तो भी वो सॉल्व होता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक तरीका है, उस तरीके से हम फॉलो करते हुए जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे 7x माइनस 5y इज इक्वल टू -9 को इधर लेकर आएंगे तो ये +9 होता है। सो अब ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गया और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए x को कैंसिल कर सकते हैं या तो y को कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे x को देखेंगे, x को जो बाजू वाला है वो 4 है, ये x की बाजू वाला है वो 7 है। तो यहाँ पे कंडीशन आपको मैं क्या बताया था, इनके लिए ये कंडीशन जरूरी थी, इसका कोएफिशिएंट और इसका कोएफिशिएंट दोनों भी यहाँ पे क्या होना है, सेम टू सेम, यानी x के बाजू वाला इन्हें भी सेम होना है और इन्हें भी वही होना है। तो तभी हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 है, यहाँ पे 7 है, तो उसके लिए
अब हमें करना क्या है, अब दोनों को सेम करना है। अगर दोनों को सेम करना है तो क्या करना है, ये जो x की जो बाजू वाला है 7, उसको हम क्या करेंगे, ऊपर वाले से, इधर वाले से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। सिर्फ इसको नहीं, इसको लेकर हर एक टर्म्स को, हर एक टर्म को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। 7 को लेकर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को लेकर 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को लेकर 28 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो तब वहां पे आपको क्या होगा, हर एक टर्म्स को मल्टीप्लाई करने के बाद वो टर्म्स वहां पे चेंज हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट आपको करना क्या है, सिर्फ एक को करना है क्या, नहीं, यहाँ पे 28 लाना है, इसी भी सेम कर लेना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये 4 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 को ऊपर वाले से और 4 को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 7 को क्या करेंगे, इधर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 को क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 4 7 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 9 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो बात यहाँ पे बताने की ये है, तो x की जो कोएफिशिएंट्स है, x की जो बाजू वाले नंबर है, x की जो बाजू वाली जो जरीब है, वो दोनों सेम टू सेम होना है, यही हमारा मकसद है। अगर सेम टू सेम नहीं है तो बना लेना है। तो यही यही चीज को मैं आपको बार बार यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो 7 4 यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा लिखता हूँ, एक बार आपको समझ में आ जाता है। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 7 एंड इक्वेशन 2 बाय 4, यानी इक्वेशन 1 को, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है, इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जो इक्वेशन नंबर 2 है तो उसको हम क्या कर रहे हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो उर्दू में थोड़ा इसको लिखेंगे, मसावात एक को क्या करना, 7 से जरब करना है, जरब करें। ठीक है, और यहाँ पे मसावात दो को किसे, 4 से जरब करें, 4 से जरब करना। ठीक है, जरब करें। तो अब यहाँ पे देखिए, इस 7 से ऊपर को मल्टीप्लाई करना, तो 28x होता है, माइनस यहाँ पे 7 7 जा माइनस, जैसा वैसा रखना है। साइन के यहाँ पे कोई भी चेंजेस या तब्दीली करने की जरूरत नहीं, सिर्फ यहाँ पे नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो 7 7 जा 49y हो जाता है। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस को रख लेंगे इधर, और यहाँ पे 7 है, 7 इंटू 28 यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 196 होता है, 196 हो जाता है। फिर बाद में हम क्या करना है, अब 7 को ऊपर से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई किए, अब क्या करना है, 4 को नीचे से हर एक टर्म, नीचे वाली जो इक्वेशन है उसको हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 7 यहाँ पे क्या होता है, 28x होता है, माइनस 4 5 यहाँ पे कितना होता है, 20y हो जाता है, इज इक्वल टू 4 9 यहाँ पे 36 हो जाता है, 36। ठीक है, तो अब आप गौर कर सकते हैं दोनों इक्वेशन में, यहाँ पर भी 28x है और यहाँ पर नीचे भी यहाँ पे 28x, ये दोनों यहाँ पे सेम हो गए। दोनों सेम हो गए तो अब अगला हमारा काम क्या है, एक प्लस होना, एक माइनस होना। अगर यहाँ पे आप गौर करेंगे, ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, अब इसको माइनस किया तो हर एक टर्म्स को यहाँ पे क्या करना है, माइनस माइनस करते जाना है। मतलब माइनस है तो प्लस करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे। अगर इसको हम चेंज किए तो हर एक को भी यहाँ पे चेंज करना बेहद जरूरी है। तो अब यहाँ पे दोनों भी खुशी से यहाँ पे क्या होता है, कैंसल हो जाता है। अब इसकी जिसकी जो साइन है -20y की, वो प्लस हो जाती है, और ये -49 होता है। अगर -49 में से अगर +20 को निकालेंगे तो मैं समझता हूँ बिगर नंबर का साइन यहाँ पे माइनस होता है, और यहाँ पे 29y इस तरीके से निकल को आता है। अब यहाँ पे दोनों माइनस है, जब भी अगर यहाँ पे दोनों माइनस है तो आपको करना क्या है, माइनस रख करके दोनों को प्लस कर देना है, माइनस रख के दोनों को प्लस करना है। तो यहाँ पे 12 1 10 13 1 2 232 यहाँ पे इसका आंसर आ जाता है। तो अब यहाँ पे इसको गौर से देखेंगे, इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, तो दोनों माइनस यहाँ पे कैंसिल होता है। मुझे y की वैल्यू निकालना है, सो y इज इक्वल टू 232 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 29 मल्टीप्लीकेशन में, इसको इधर भेज दो, डिवाइडेड बाय हो जाता है। सो y इज इक्वल टू 232 डिवाइड बाय 29 होता है। तो यहाँ से आप आराम से 3 का टेबल लगा सकते हैं। 3 का टेबल तो यहाँ पे नहीं लगेगा, 29 की टेबल लगा कर देखिए, तो वहाँ पे 29 8 जा आपको मिलता है। ठीक है, 29 8 जा यहाँ पे, या तो फिर ऐसा 8 9 1 जा 9 2 जा
यहाँ पे मुझे लास्ट में 2 आना है, वैसा एक डिजिट में आपको चॉइस करना है, तो वो 8 में आ जाता है। तो 29 1 जा 29 8 जा, यहाँ पे इस तरीके से आपको वैल्यू निकल के आ जाती है y इज इक्वल टू 8। तो अब y की वैल्यू यहाँ पे 8 हो गई। तो अब इससे क्या करना है बताइए। अब इसे हम पुट y इज इक्वल टू 8 इन कौन सी इक्वेशन में पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे या तो 2 में पुट कर लेंगे। आपको यहाँ पे जो चाहे, जो अच्छा लगता है उसमें पुट कीजिए, लेकिन आपका आंसर वहां पे सेम रहेगा। सो y इज इक्वल टू 8 को मसावत एक में क्या करना है, पुर करना है, पुर करें। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 थोड़ा आपको समझने के लिए लिखता हूँ। 4x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 28, मसावत 1 है, इक्वेशन नंबर 1 है। अब यहाँ पे आपको कहाँ पर भी y दिख रहा है तो उसको रिप्लेस करना है और 8 वहां पे रख देना है। 4x माइनस 7, y की वैल्यू यहाँ पे 8 हो जाती है, तो माइनस 28 इस तरीके से। सो 4x इज इक्वल टू, अब दोनों को मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे 56 7 8 जा 56 होता है। सो माइनस 28, सो 4x इज इक्वल टू माइनस 28, ये इधर निकल के आता है तो प्लस 56 हो जाता है। तो अब यहाँ पे आप गौर से देख सकते हैं 4x इज इक्वल टू, अगेन आपको यहाँ पे 28 मिलता है। तो x की वैल्यू 4 1 जा 4 7 जा 4 एकम 4 4 7 28, इस तरीके से x इज इक्वल टू यहाँ पे 7 वैल्यू आपको निकल के आती है, x इज इक्वल टू 7। तो ये सिंपल सवाल है, बेसिक सवाल है, आप बार बार बच्चों को क्लास में पढ़ाए हैं या फिर आप बार बार इसको बहुत जगह इसको सॉल्व किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो मेन इंटेंशन है मैं आपको बताना समझता हूँ। एलिमिनेट जो करना है, आपको चाहे x भी कर सकते हैं, y भी कर सकते हैं, यहाँ पे दोनों भी आप कर सकते हैं। तो अब अगला सवाल ले लेंगे। तो अगला सवाल ले करके इसको सॉल्व करेंगे। अब एकदम बेसिक सवाल हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, सवाल को चेंज करता हूँ। शायद आप बहुत सारे एस्पिरेंट आज इस क्लास में शायद इसलिए ज्वाइन नहीं होंगे। एकदम इजी मेथड है, आसान मेथड है, तो क्यों हम टाइम वेस्ट करें बोल के। अब जो मैं सवालात लेकर आ रहा हूँ तो शायद मैं समझता हूँ वो कभी भी ऐसे सवालात को सॉल्व नहीं किए होंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व कर, किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। सवाल अब थोड़ा हट के आएंगे, सवाल का जो लेवल है वो चेंज होगा। ये जो लेवल है एकदम बुनियादी लेवल है, बुनियाद मीन्स बेसिक है। 10th वालों के लिए हम ये आराम से ऐसा टीच करते हैं। अब जो सवाल आने वाले हैं वो जीपीएसटीआर वालों के लिए है, वो थोड़ा हाई लेवल है। तो मैं हर एक सवाल छोटा भी यहाँ पे आपको बता रहा हूँ और हाई लेवल भी बता रहा हूँ। तो बहरहाल आपको नॉलेज दोनों की भी यहाँ पे रखना जरूरी है। तो सवाल देखिए, यहाँ पे सवाल कुछ इस तरीके से है। सवाल देखिए, सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड, इखराज के तरीके से इसे सॉल्व करना, इखराज के तरीके से। ठीक है, इसके करने के दो तरीके हैं, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला मेथड मैं आपको बताऊंगा, दूसरा मेथड भी यहाँ पे आपको बताऊंगा। फर्स्ट मेथड, ठीक है, तो मैं समझता हूँ सभी ने इसको लिख लिया होगा। शुरुआत करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। इक्वेशन से यहाँ पे लिखता हूँ, 7 डिवाइड बाई एक्स प्लस 8 डिवाइड बाय वाई इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे 2 डिवाइड बाय एक्स प्लस 13 डिवाइड बाय वाई इज इक्वल टू 22। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब जो मैं समझता हूँ आप जो 10th को पढ़ाए हैं, फिलहाल ऐसे सवाल 10th में अब नहीं रखा है, पहले रखा था एक साल पीछे या 2 साल पीछे ऐसे सवाल को वहां पे ऐड किए थे। रेड्यूस टू अगेन लीनियर इक्वेशन, मतलब लीनियर इक्वेशन में तहलील करके फिर इसे सॉल्व करना, खती मसावत को तहलील करके इसे फिर सॉल्व करना, ये पहले थे लेकिन अभी ऐसे नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जाम में नहीं पूछता, अभी भी इसकी पूछने की बहुत सारे चांसेस हैं, या फिर ऐसा पूछता इसको ही एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें बोलता।
मतलब तहलील करना नहीं है, रेड्यूस टू लीनियर इक्वेशन नहीं करना है, डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करना है। तो वो भी मेथड है, बहुत सारे टेक्स्ट बुक में दिया गया, तो उसी को हम सॉल्व करते हुए जाएंगे। अब मेथड नंबर 1 मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मेथड नंबर 1 आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। कौन सा यहाँ पे मेथड? एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं इसको। अभी जो हमने किया एलिमिनेशन मेथड, ठीक, इखराज के तरीके से हम सॉल्व करें। तो जब भी देखें ऐसे सवाल को अगर सॉल्व करना है, तो जो चीज मैं आपको सामने बार बार बोला हूँ, बार बार बताया हूँ, उसको और एक बार यहाँ पे बताना जरूरी समझता हूँ। एक्स का जो जरीब है, एक्स का जो जरीब है वो सेम होना है, एक्स का जो जरीब है वो सेम होना है। या मतलब यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर में ऊपर शुमार को निंदी में देखेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7, तो यहाँ पे क्या है? अलग है, इसमें थोड़ा अलग है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है पता है? दोनों को सेम करना, इसको और इसको यहाँ पे दोनों भी सेम कर देना। तो सेम कैसा करना है? तो यहाँ पे जो नंबर है ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाले का जो नंबर है इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना। तो मतलब इसी एकले को नहीं, 2 को लेकर 7 को मल्टीप्लाई करना है, 2 को लेकर 8 को मल्टीप्लाई करना है, 2 को लेकर 2 को मल्टीप्लाई करना है, फिर यहाँ पे 7 को लेकर 2 से मल्टीप्लाई करना है, 7 को लेकर 13 को मल्टीप्लाई करना है, 7 को लेकर 22 को मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये एक यूनिक मेथड है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये मेथड यहाँ पे नहीं दिया है, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे नहीं दिया गया है। वो रिड्यूस टू था, रिड्यूस टू लीनियर इक्वेशन था, लेकिन अब वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको एलिमिनेशन मेथड बता रहा हूँ। तो चलिए कोएफिशिएंट आपको सेम कर लेते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है, तो 2 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 7 से यहाँ पे 14 होता है, एक्स 2 7 यहाँ पे 14 हो जाता है, फिर यहाँ पे 2 को लेकर 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना होता है? 16 डिवाइड बाय वाई जैसा वैसा रखना है, फिर 2 को लेकर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे 4 होता है, ठीक है। ऐसा मेथड वहां पे नहीं है, वो आपको यहाँ पे लिखना है मल्टीप्लाई 1/2 बोल के एंड 2/7, अभी जो हमने लिखा ना वहां पे, वही ये चीज आपको लिखना है। यहाँ पे नेक्स्ट अगेन क्या करेंगे? 7 को 7 से इस 7 को से इस 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 को 13 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 को 22 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो चलिए इसको जल्दी से जल्द मल्टीप्लाई कर ले। 7 2 यहाँ पे 14 डिवाइड बाई एक्स होता है, प्लस 7 3 13 7 13 यहाँ पे 91 वाई हो जाता है, इज इक्वल टू 7 इंटू 22, यहाँ पे आपको 154 मिलता है, 154 यहाँ पे आपको मिलता है। तो अब यहाँ पे देखिए ये 14/x होगा, ये भी 14/x होगा, इसको माइनस कर सकते हैं, आप इसको साइन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस है, ये माइनस, ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस है, ये माइनस। जी बात आपको क्लियर हो गई। अब इसको 14/x ये प्लस में है, ये 14/x ये माइनस में है, तो ये दोनों भी यहाँ पे क्या होगा? कैंसिल होगा। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना पता है? आपको 91 में से 16 को माइनस कर देना, ठीक है। या तो 16 में से 19 को निकालना है, नहीं निकलता है तो माइनस रखेंगे, तो फिर 19 में से 16 को माइनस करेंगे। देखिए बड़े वाले में से छोटे वाले को निकालेंगे, तो 91 है, 91 है, 19 नहीं है, 91 है, 91 91 में से 16 को निकालेंगे तो कितना होता है? 75 हो जाता है, 75 डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना होता है? y होता है, डिवाइड बाय y जैसा वैसा रखना है। यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ऊपर वाले को माइनस कर देना है, बस ऊपर वाले को माइनस कर देना है। तो मसावी है 154 में से 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना होता है? 150 हो जाता है, -150, क्योंकि बड़ा है तो बड़े की अलामतें हम लेते हैं, जैसा कि बार बार मैं कहता हूँ कि बड़ों की बात सुनते हैं। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस यहाँ पे रख देते हैं। जी बात क्लियर हो गई। तो अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे, तो ये माइनस खुशी से यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। तो 75 वनजा टेबल पढ़ेंगे तो 75 वनजा और 75 टूजा यहाँ पे, जी बोलिए। 75 वनजा 75 टूजा, सो 1/y यहाँ पे बच जाता है, इज इक्वल टू यहाँ पे 2 हो जाता है, 1/y की वैल्यू यहाँ पे बच जाता है। तो एक हो गई हमारी ये वैल्यू, 1/y इज नथिंग बट 2। अब हम इसको यूज कर लेंगे आगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं? y की वैल्यू भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं? अब y की वैल्यू भी आप ले सकते हैं, तो इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो मुझे y की वैल्यू होना है, 1/y की वैल्यू नहीं होना है,
तो 1/y इसको इधर भेजें, इसको इधर भेजें, तो y इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 होता है। तो इसकी भी वैल्यू आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर होगी। सो y इज इक्वल टू कितना होता है, 1/2 हो जाता है, y इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, पुट पुट y इज इक्वल टू 1/2, पुट y इज इक्वल टू 1/2 कहाँ पे करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में करेंगे या तो 2 में कर लेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, तो पुट y इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन नंबर 1, यानी y इज इक्वल टू 2 को कहाँ पे, मसावात एक में क्या करना है, पुर करें। ठीक है, तो मसावत एक में जल्द से आपके सामने यहाँ पे लिख देता हूँ, 7/x प्लस 8/y इज इक्वल टू 2 हो जाता है। सो 7/x प्लस 8/y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, y की वैल्यू 1/2 आ गई। तो y की वैल्यू यहाँ पे 1/2 इस तरीके से लिखता हूँ, y की वैल्यू यहाँ पे 1/2 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है, 2 हो जाता है, इज इक्वल टू 2। तो 7/x प्लस ये 2 को यहाँ पे क्या करना है, ऊपर मल्टीप्लाई कर देना, इधर ये ऊपर चला जाता है, यहाँ पे ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऊपर चला जाता है, तो 2 से यहाँ पे 8 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 16 होता है, 16/1 यानी 16 होता है, इज इक्वल टू यहाँ पे 2 का 2 होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, y को वैल्यू निकाल करके 2 रखा है, 1/2 रखा, सॉरी, y इज इक्वल टू 1/2, y इज इक्वल टू 1/2 लेंगे और ले करके 1/2, ये 2 यहाँ पे ऊपर जाके 16 होता है। तो अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें 7/x और एक बार स्टेप को लिख रहा हूँ, प्लस 16 इज इक्वल टू यहाँ पे 2। तो अभी हम यहाँ पे क्या करना है, 7/x इज इक्वल टू 2 माइनस 16, यहाँ पे इधर आता है तो 16, तो 7/x इज इक्वल टू -14। तो यहाँ पे 7 1 सा और ये 7 2 सा यहाँ पे हो जाता है। सो 1/x इज इक्वल टू यहाँ पे कितनी वैल्यू होते हैं, -2 आता है। मुझे किसकी वैल्यू मालूम करना है, x की वैल्यू मालूम करना है, तो इसलिए आप इसको इससे इधर भेज दें। सो x इज इक्वल टू -1/2 यहाँ पे हो जाता है, तो इसको इधर भेज दें, x इज इक्वल टू -1/2। तो ये इस ऐसे इक्वेशन को हम क्या करता है, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करता है। ठीक है, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब मैं जितने भी क्वेश्चन लूंगा बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, ये मेथड नंबर 1 है, मेथड नंबर 2 भी इसका है, लेकिन फिलहाल मैं अब उसको यहाँ पे समझाऊंगा नहीं, एट द एंड, क्लास के एंड में यही सवाल को लेकर और एक तरीके से सॉल्व कराऊंगा। इसे थोड़ा याद रखें, इसी सवाल को हम और एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ अगर एग्जाम में इतना पूछा, सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड पूछा है, तो कंपल्सरी आपको ऐसा ही यही मेथड से आपको सॉल्व करना चाहिए, जरूरी है, करना ही पड़ता है। बस इतना पूछा है, सॉल्व पूछा है, तो आप बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं, या रिड्यूस टू लीनियर इक्वेशन वो भी मेथड यूज कर सकता है, या मतलब खती मसावत को तहलील करना, वो भी वहां पे यूज कर सकता है। तो कैसा तहलील करता है, एट द एंड लास्ट में इसको मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन अब जितने भी यहाँ पे मैं अब सॉल्व करने वाला हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड ही यूज करूंगा, खास का तरीका ही यूज करूँ। ठीक है, तो इसको याद रखिए, मेथड नंबर 1 यहाँ पे मैं बता दिया, मेथड नंबर 2 क्लास के आखिर में बताने की पूरी कोशिश मैं करूंगा। अगर नहीं भी हुआ तो उसके लिए एक स्पेशल क्लास, क्योंकि वो भी एक मेथड है, उसी को हम यूज करते हुए उस क्लास में पूरी सवालों को उस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। चलिए, तो अब एलिमिनेशन मेथड का पहला सवाल यहाँ पे हो गया है। दूसरा सवाल, अगर आप क्या करेंगे, सवाल यहाँ पे मौजूद है सवालात, इसको थोड़ा आप घर में ट्राई कीजिए, ये 2 सवालात, ठीक, दोनों सवाल एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों को जी, मेरी आवाज और स्क्रीन वगैरह सभी दिखाई दे रहा है, आप थम इम्प्रेशन दे सकते।
अब जी चलिए, शुक्रिया। अब अगला सवाल ले लेंगे। अगला सवाल नीचे ही देखिए, सॉल्व बोल के दी। Pi x plus 8 by y is equal to 19 and 3x minus 4 by y is equal to 7. Pi x plus 8 by y is equal to 19 and 3x minus 4 by y is equal to 7. इसको हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से इखराज के तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू कर ले। सवाल यहाँ पे लिखता हूं, देखिए। Pi x plus 8y is equal to 19, ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पे 3x minus 4y equal to 7, ये इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे आप जो चाहे उसको सेम टू सेम कर दो, या आप y का जो कोएफिशिएंट है उसको भी सेम कर सकते हो, x का है उसे भी सेम कर सकते हो। तो अब इसमें और उसमें क्या फर्क था, देखिए यहाँ पे जो दोनों जो टर्म थे वेरिएबल्स, वो डिनोमिनेटर में थे। कहाँ पे, डिनोमिनेटर में। यहाँ पे जो है वो एक ही डिनोमिनेटर में, एक ही यहाँ पे क्या हुआ, नीचे आया, एक ऊपर है, तो हम ऊपर वाले को ले लेंगे, इसको हम सेम कर लेंगे, इसके बारे में ज्यादा सोचेंगे नहीं। ठीक है, जो है उसी को हम ले लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे मल्टीप्लाई 1/1 इक्वेशन 1 को, देखिए दोनों को सेम करना है, मतलब इसको लेना है, इसको लेकर यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 1/3 एंड मल्टीप्लाई 2 बाय इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, पाई से मल्टीप्लाई, यानी मसावत 1 को 3 से जरब दे, ठीक है, और मसावत 2 को 5 से जरब दें, 5 से जरब दें। एक सेकंड, जी तो मल्टीप्लाई कर लेंगे जल्दी से। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये 3 को इसको पूरा मल्टीप्लाई करना है, और 5 को इससे मल्टीप्लाई। तो 3 5 यहाँ पे क्या होता है 15 प्लस 3 8 24, नीचे y है तो y रख देंगे, इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू है, फिर ये 3 से और 19 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 19 3 यहाँ पे 57 होता। ठीक है, अब नेक्स्ट ये 5 को 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, 5 3 15x माइनस 5 4 20y इज इक्वल टू 5 7 35 यहाँ पे हो जाता। तो अब यहाँ पे क्या करना, साइन को चेंज करेंगे, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस। अब यहाँ पे दोनों सेम टू सेम हो गए, और साइन भी यहाँ पे चेंज हो गई। तो 15 और ये -15 यहाँ पे कैंसिल होता है। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसकी जो साइन है प्लस है, ये भी प्लस है, तो ऊपर वालों को ऐड कर लेंगे, इसको और इसको ऐड कर लेंगे। तो ये 44 डिवाइड बाय यहाँ पे y हो जाता है, और 57 में से 35 को यहाँ पे माइनस कर लेंगे, तो ये 22 इस तरीके से आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। तो
21 1 22 1 22 2 इस तरीके से। सो 2/y इज इक्वल टू यहाँ पे 1 होता है, या फिर यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर ले, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 2/1 यानी 2 ही होता है। सो y इज इक्वल टू यहाँ पे 2 निकल के आता है। अगर आप y 1 रखें या ना रखें तो 2 ही यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, समझने के लिए रखता हूँ। फिर इसे क्या करना है, पुट y इज इक्वल टू 2 को इन इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे। तो मसावत y इज इक्वल टू 2 को मसावत 1 में पुर करें। ठीक है, तो यहाँ पे मसावत 1 थोड़ी देर के लिए लिखता हूँ, इज इक्वल टू 19। अब यहाँ पे y की वैल्यू निकाल के क्या रखेंगे, 2 रख देंगे। 5x प्लस 8/y निकाल करके 2 रखें, इज इक्वल टू 19 होता है। सो 5x इसको डिवाइड कर ले, 4 इज प्लस 4 इज इक्वल टू 19 होता है। ये प्लस 4 है यहाँ पे जी। अब यहाँ पे 5x इज इक्वल टू 19 माइनस 4 हो जाता है, 19 माइनस 4। अब यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए 5x इज इक्वल टू टोटल यहाँ पे 15 हो जाता। सो 5 1 सा 5 3 सा, सो x इज इक्वल टू 3 निकल के आता, x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ऐसे ही कुछ सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक दो आप भी कीजिए, आपके लिए भी कुछ लेकर आए हैं यहाँ पे। चलो, एक सवाल आपके लिए भी है, फिर नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। तो एक सवाल थोड़ा यहाँ पे चेंज है, थोड़ा स्लाइटली अलग है। कैसा करना है मैं आपको हिंट देता हूं, देखिए। सॉल्व 4x plus 6/y is equal to 15 and 3x minus 4/y is equal to 7. Hence find a if y is equal to ax minus 2. हल करें 4x plus 6y is equal to 15 और 3x minus 4/y is equal to 7। अगर y is equal to ax minus 2 हो तो a की कीमत मालूम करें। a की क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू मालूम करना। ठीक है, तो इसे किस तरीके से सॉल्व करना है, यहाँ पे देखिए कौन सा मेथड यहाँ पे लगाना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखिए जैसा पिछला सवाल हमने सॉल्व किया है, कहाँ पे है जी, अभी जो हमने सॉल्व किया हूबहू ऐसे सॉल्व करना। आपको y की वैल्यू आ जाती है, x की वैल्यू आती है। x और y आने के बाद, x की और y की वैल्यू आने के बाद आप क्या करेंगे, वहां पे एक इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू ax माइनस 12, यहाँ पे दिया है। तो वहां पे a की वैल्यू पूछ रहा है। दोबारा से हम इसको क्या करेंगे, जो x की वैल्यू आ गई, जो y की वैल्यू आ गई, वो दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेंगे। ठीक है, दोनों को यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए इसकी जो x की वैल्यू है वो 3 आती है, y की वैल्यू है 4/3 आती है, 4/3। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करके देखें और ये दोनों वैल्यू इसमें पुट करना है। 4/3 इज इक्वल टू a इंटू 3 माइनस 12, फिर यहाँ पे 4/3 इज इक्वल टू 3a माइनस 12। फिर इसे सिंप्लीफाई करें, वहां पे a की वैल्यू को निकाला। ये बात क्लियर हो गई। किसी को अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है तो बोलिए। सॉरी, x इक्वल टू 3 होती है और y की वैल्यू 2 होती है, y की वैल्यू 2 होती है, और a की जो वैल्यू है 4/3 होती है। तो आपको पूरा सिंप्लीफाई करके ये पूरा आपको जांचना है। यहाँ पे आंसर दिया हूँ, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2। फिर अगेन ये x और y की वैल्यू को जो दिया गया इक्वेशन, मतलब एक और इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है। हेंस फाइंड y इज इक्वल टू ax माइनस 2। ये इक्वेशन में ये वैल्यूज को पुट कर लेंगे, y की जगह 2, x की जगह 3, 12 और यहाँ पे
ए की वैल्यू निकालेंगे, सो ए की वैल्यू यहाँ पे 4/3 आ जाती है, ए की वैल्यू 4/3। ठीक है, तो मैं समझता हूँ ऐसे सवाल तो आपको अंडरस्टैंड हो गए होंगे। अब थोड़ा नए सवाल यहाँ पे लेने की कोशिश करता हूँ, और थोड़ा इसमें एडिशनल आगे बढ़ेंगे इसमें। चलिए, एक सवाल ऐसा है, देखिए यहाँ पे सवाल कुछ इस तरीके से, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के लिए सॉल्व करना है। 2/√x plus 3/√y is equal to 2, 4/√x minus 9/√y is equal to -1। हैंडल्स किए हैं मैडम, अगर आपका डाउट है तो पूछ सकते हैं। सवाल देखिए आप, 2/√x plus 3/√y is equal to 2, और दूसरा जो इक्वेशन है 4/√x minus 9/√y is equal to -1। सो ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे एक चीज आपको बताऊंगा, इससे पहले मैं आपको बार बार बता रहा था, आप चाहे x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, x को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, और y की भी, या तो y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, y को डिलीट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, या तो x को निकाल सकते हैं। अब मैं आपको y को लेकर किस तरीके से डिलीट करता है वो दिखाऊं। ठीक है, 3 सवाल मैंने x को लेकर सॉल्व किया, अब y को लेकर यहाँ पे सॉल्व करो। देखिए, तो यहाँ पे y के लिए देखिए, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, मतलब इसे इसे क्या मल्टीप्लाई करने से 9 होता है वो सोचने, क्योंकि दोनों एक टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में, ये छोटा नंबर है तो इसको 9 कर सकते हैं आराम से। मतलब कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने पर ये 9 होता है, तो आप तमाम जानते हैं। सो मल्टीप्लाई 1/3, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करने पर, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर वो क्या होता है, 9 होता है। आप बोलेंगे सर अब आपने क्या कहा था, इसका इसे मल्टीप्लाई करना है, इसका इसे वो भी चलता है। 9 को लेकर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ओके है, 3 को लेकर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपका आंसर सेम आता है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ऑलरेडी यहाँ पे 9 है तो ये भी 3 की टेबल में है, तो ये यहाँ पे क्या होता है, 9 बनता है, 9 वहां पे आ जाता है, तो इसीलिए मैं इसको यहाँ पे 9 बनाने की पूरी कोशिश करता हूँ। देखिए, तो इसको 9 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी यहाँ पे मसावत एक को 3 से जरब दें, 3 से जरब दें। ठीक, तो मसावत एक को यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, इसे भी 3 से मल्टीप्लाई, इसे भी 3 से मल्टीप्लाई, इसे भी 3 से मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे क्या होता है, 3 2 जा 6, 6/√x प्लस 3 3 जा यहाँ पे 3 3 जा 9, 9/√y, फिर यहाँ पे 3 2 जा 6, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए 4, ये जैसा वैसा रखना है, क्योंकि इसके लिए हम कुछ भी चेंज नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे दोनों सेम बन रहे हैं, तो बस इक्वेशन 1 को हमने उतना चेंज किया। तो 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। इक्वेशन 2 को वैसा ही रखना है, इक्वेशन 2 को वैसा ही रखना है। अगर आप बोलेंगे नहीं सर मैं इसको यहाँ 9 को लेकर पूरे को मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर यहाँ पे 3 को लेकर इसको ऊपर मल्टीप्लाई मैं करता हूँ, अगर बोलेंगे
तो तब भी आपका जवाब सही आता है। तो दोनों मेथड यहाँ पे ओके है। चलिए अब इसको हम क्या करना, साइन चेंज करने। अब यहाँ पे y की जो टर्म्स है वो सेम हो गए, √y यहाँ पे सेम हो गए। अब क्या हम इसको साइन चेंज करना है या नहीं करना है, इस पर डिस्कस करना, इस पर बहस करेंगे। देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू यहाँ पे या -1 है, इस तरीके से। तो ये जो टर्म को देखेंगे हमें, गौर करेंगे, तो ऑलरेडी इसका भी 1 है, कोएफिशिएंट 1, इसका भी 1 है, तो एक प्लस में है एक माइनस में है। तो यहाँ पे साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, खुद ब खुद दोनों भी यहाँ पे कैंसिल होते हैं, दोनों भी यहाँ पे कैंसिल होते हैं। ठीक है, अगर इसको चेंज करना है, इसको कैंसिल करना है, तो ये दोनों प्लस में है, इसे माइनस करने के लिए, इसे माइनस बनाने के लिए हम एडिशन यहाँ पे माइनस करते, फिर इसे चेंज करते, फिर इसे चेंज करते। लेकिन बात यहाँ पे किसकी हो रही है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। हम y की बात कर रहे हैं, तो y की बात कर रहे हैं मतलब ए टर्म पर गौर करना है। तो ऑलरेडी एक प्लस एक माइनस है, तो फिर हमें इसे साइन चेंज क्यों करना है, नहीं करना। ठीक है, अब यहाँ पे सर आप यहाँ पे करे थे, क्यों किए, यहाँ पे इसलिए किए क्योंकि x और x दोनों यहाँ पे पॉजिटिव थे, प्लस प्लस थे, एक को माइनस बनाने के लिए हमने यहाँ पे माइनस किया, तो इसे किए बोले तो हर एक को करना यहाँ पे जरूरी है। ठीक है, हर एक को करना जरूरी है, एक को करके बाकी वालों को छोड़ नहीं सकते। तो इसीलिए अगर आप इसका साइन चेंज किए तो इसका भी करना है, इसका भी यहाँ पे साइन चेंज करना। तो अब यहाँ पे 9/√y और -9/√y यहाँ पे दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या अवस्था देखिए, ऊपर वाले को ऐड कर लेंगे, 10 डिवाइडेड बाय √x होता है, फिर यहाँ 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 5 होता है। सो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 होता है। सो 2/√x इज इक्वल टू यहाँ पे 1 होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, तो 2/1 यानी 2 ही होता है √x। √x की वैल्यू यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ x की वैल्यू 2 होती है, स्क्वायर रूट ऑफ x इज नथिंग बट यहाँ पे 2 होता है। इसको भी हम लेंगे, अब मैं इसको ही लेने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सॉल्व फॉर x एंड y पूछ रहा है, x की वैल्यू होना है मुझे, √x की वैल्यू नहीं होना है, √x वहां पे नहीं पूछ रहा है, सिर्फ x पूछ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों जानिब यहाँ पे मुरब्बा ले, दोनों जानिब क्या करना है, यहाँ पे मुरब्बा कर लेना, मुरब्बा ले। तो मुरब्बा यानी स्क्वायर रूट ऑफ x पर यहाँ पे स्क्वायर कर लेना है, फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर करना, ये 2 ये रूट यहाँ पे कैंसिल होता है, सो x होता है, ये 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 होता है, सो x इक्वल टू कितना, 4 होगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे 4 हो गई। लेकिन मैं क्या पुट करता हूँ, √x इक्वल टू यहाँ पे 2 पुट करता हूँ, कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई, यहाँ पे चलता है। तो अब क्या यहाँ पे क्या करेंगे, सर नहीं मैं x की वैल्यू यहाँ पे पुट करने वाला हूँ, या x की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट करने वाली हूँ। अगर आप शर्त में पढ़े तब भी आपका जो शर्त है, जिद है, वो सही है। ठीक है, आप चाहे तो x की वैल्यू भी यहाँ पे ले सकते हैं, या √x की वैल्यू भी यहाँ पे ले सकता है। ठीक है, दोनों भी यहाँ पे सेम होता है। तो थोड़ी देर समझाने के लिए मैं दोनों भी आपको लेकर बताने की पूरी कोशिश करूंगा। सो देखिए यहाँ पे put y is equal to x is equal to 4 in इक्वेशन नंबर 1, यानी x इक्वल टू 4 को मसावात 1 में पुट कर दो, मसावात 1 में पुर करें, ठीक है। मसावात 1 यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए 2 डिवाइड बाय √x प्लस 3 डिवाइड बाय √y इज इक्वल टू यहाँ पे 2 होता है। 2 डिवाइड बाय यहाँ पे रूट लिखेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे बात कर रहे हैं, x की वैल्यू कितने यहाँ पे 4 है, प्लस 2 डिवाइड बाय √y इज इक्वल टू यहाँ पे 2 होता है। 2 डिवाइडेड बाय √4 की वैल्यू हमको पता है कितनी होती है वहां पे 2, √4 इज नथिंग बट 2, प्लस 2 डिवाइड बाय √y इज इक्वल टू यहाँ पे 2, ये 2 1 जा कैंसिल, तो यहाँ पे 1 होता है, 1 प्लस 2 डिवाइड बाय √y इज इक्वल टू 2 होता है। सो 2 डिवाइड बाय √y इज इक्वल टू, इसको इधर लेकर आए, 2 - 1 होता है,
सो 2 डिवाइड बाय रूट वाई इज इक्वल टू 1 होता है। अब इसके क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर इधर भेज दे। 2 बाय 1 इज नथिंग बट रूट वाई, सो रूट वाई इज इक्वल टू यहाँ पे 2 होता है। अगेन हम क्या करेंगे, इसको क्या करना है, रूट वाई की वैल्यू निकालना है, रूट वाई की वैल्यू निकालना है। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स यानी दोनों जानिब यहाँ पे मुरब्बा ले, दोनों जानिब मुरब्बा ले। तो रूट वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 2 का स्क्वायर। नेक्स्ट ये 2 ये रूट कैंसल, सो वाई इज इक्वल टू यहाँ पे 4 हो जाता है, वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे वाई की वैल्यू भी 4 हो गई और यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी यहाँ पे जी, 1 मिनट यहाँ पे थोड़ा मिस हुआ, थोड़ा मिस हुआ। यहाँ पे 3 है ना, ये 3 को हम 2 लिखे हैं यहाँ पे, इक्वल टू 9 होता है। जी 3 को यहाँ पे 2 रखें, थोड़ा मिसिंग 3 का स्क्वायर और यहाँ पे 9। यहाँ पे क्या किए, 3 रखें लेकिन नीचे वाले स्टेप में क्या करें, 2 रखें, 2 को लेते हुए सॉल्व करें। तो वो यहाँ पे छोटी सी गलती हो गई, तो लास्ट में फिर करेक्ट कर लिया है हमने। नेक्स्ट अगला सवाल लेंगे। अब यहाँ पे चाहे तो रूट एक्स को निकाल करके 2 भी रख सकते हैं, या ऑलरेडी यहाँ पे 2 है ना, वो भी रख सकते हैं, तो वो भी वहां पे आपका आंसर वैलिड होता है, वैलिड। जी देखिए, एग्जाम में कैसे सवाल पूछता है हमें पता नहीं। जो सवाल पूछा है एग्जाम में, जो सवाल पूछा है एलिमिनेशन मेथड, आप गौर करेंगे वो कुछ अजीब वो गरीब है, अजीब वो गरीब यानी बहुत ही अजीब वो गरीब है। एक सेकंड आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। देखिए मेरे पास है क्वेश्चन पेपर 2019 का क्वेश्चन पेपर है। आप भी इस तरीके से थोड़ा प्रिंट लेके रखें, ज्यादा मोबाइल में देखिए ना, क्योंकि मोबाइल में रहने से वहीं पर बच जाता है। अगर आप प्रिंट लेके रखेंगे तो बार बार आपके सामने देखिए, यहाँ पे पूछा 3 मार्क्स के लिए या 4 मार्क्स के लिए सवाल आया, सवाल बोला। ये जो सवाल है ये एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में बिल्कुल भी नहीं है, अभी आगे आने वाला है, मैं पढ़ाने वाला हूँ। आगे आने वाला, यहाँ पे रिड्यूसिंग इट टू अनदर पेयर ऑफ स्मॉल कोएफिशिएंट, ऐसा कुछ। इस सवाल ही नहीं है, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में सवाल ही नहीं। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं बोलने का यहाँ पे मेरा 2 मीनिंग। फर्स्ट, जो है, जो ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में है, टेक्स्ट बुक में है उसे सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर। दूसरा, जो नहीं है टेक्स्ट बुक में नहीं है, टेक्स्ट बुक में नहीं है, वैसे सवाल भी आप सॉल्व करें। ये जो सवाल है बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, अगर सॉल्व करने गए 57 का पढ़ा 31 तक पढ़ेंगे, देखिए आता है, तो मल्टीप्लाई करने में बैठे तो वक्त जाता है, फिर उसका जवाब कितना कैसा आता है पता नहीं। तो इसका एक दूसरा तरीका है, ठीक है, वो तरीका एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में नहीं है। देखिए वो तरीका हमारे टेक्स्ट बुक में बिल्कुल भी नहीं। तो मैं यही आपको बताने की यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जो है वो भी पढ़ना है, जो नहीं है वो भी पढ़ना है। आप, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये बात, सर ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं क्या नहीं आते, बहुत डाउट रहता है। मतलब हर चीज पढ़ना है क्या, हर चीज इतना लंबा करना है क्या। ये कभी कभार जो शैतान है हमारे मन में हलचल पैदा करता है, ये पढ़ रहा है, ये आता है कि नहीं आता, ये कर रही है आते हैं कि नहीं आते, छोड़ो फिर दूसरा पढ़ेंगे, ऐसा होता है। तो इसीलिए मैं आपको यही चीज बताता हूँ, चाहे वो एग्जाम में आए या ना आए, आपको प्रैक्टिस करना है, करना है, करना, बस। ठीक, उससे आपका मैथ्स एकदम हल्का होता है, उससे मैथ्स आपका स्ट्रांग होता है, ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए एक और एक सवाल यहाँ पे लेंगे।
सवाल कुछ इस तरीके से देखिए, मैं आधा सॉल्व करके दूंगा, आप उसको पूरा सॉल्व करें, हाफ सॉल्व करें। सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड, इखराज के तरीका ये नहीं है, इसकी प्रैक्टिस भी करना है। 3/2x plus 2/3y is equal to minus 1/3. 3/4x plus 1/2y is equal to minus 1/8. minus 1/8. कितना आप ज्यादा यूनिक अलग अलग पढ़ेंगे उतना आपका माइंड शार्प होता है। शार्प मीन्स थिंकिंग प्रोसेस आपका ज्यादा होता है, आप दूसरी तरीके से भी थिंक कर सकते हैं। जी चलिए शुरू करते हैं। मैं इसको हाफ सॉल्व करके बताऊंगा, आप हाफ सॉल्व करें। 2x plus 2/3y is equal to minus 1/3. 3/4x plus 1/2y is equal to minus 1/8. तो इक्वेशन 1 में यहाँ पे गौर करेंगे। 1 में कहीं पर तो कॉमन निकलता है क्या? यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3 है, आपका मन कर रहा होगा निकाल लेंगे, माइनस करेंगे, इसी से फुल कैंसिल करेंगे, ऐसा आप सोच रहे हो। ठीक, ऐसा 3/2x plus 2/3y is equal to minus 1/3. 3/4x plus 1/2y is equal to minus 1/8. अभी आपने क्या बोला सर, ऊपर वाले दोनों से मैं बोले तो इसी कैंसिल करके ये कैंसिल करेंगे, फिर बाद में इसे माइनस से यहाँ पे प्लस करेंगे, फिर 2 + 1 3 करेंगे, 3 यहाँ पे 5y। फिर इस तरीके से आप सोच रहेंगे। आप जो सोच रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी ना करें, गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो पिछले जो सवाल थे वहां पे x के बाजू कोई भी अदद नहीं था, इसीलिए मैं सवाल लेकर आया। x के जो कोएफिशिएंट है वो 1 था, तो 1 के लिए कंडीशन है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ऊपर भी सेम होना है, नीचे भी सेम होना है, ऐसे सवाल। ठीक, ऐसे सवाल में क्या करेंगे, ऊपर भी सेम नीचे भी सेम होना, तो तभी इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अभी जो एक पिछला एग्जांपल है, ऊपर भी 14, ऊपर भी 14, नीचे भी x, नीचे भी x, दोनों सेम, ऊपर नीचे दोनों सेम थे। यहाँ पे क्या है, ऊपर 3 है, 3 है, खुशी बात है, लेकिन नीचे 2 है, यहाँ पे 4 है, ये दुख की बात है। नीचे अलग अलग नहीं, तो क्या करेंगे, नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं। तो उससे पहले हम थोड़ा ये गौर करते हैं, इसमें 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 या दोनों में कोई भी कॉमन निकलता है क्या? नहीं निकलता। निकलता है या नहीं निकलता, पहला उसके बारे में सोचो। निकलता है सर, इसमें निकलता है, क्या निकलता है? नीचे में अगर देखेंगे 2 निकलता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 कॉमन लेंगे, ऊपर से 1 लेंगे, नीचे से 2 लेंगे, तो क्या बचता है, 3/4 के यहाँ पे 4 है, 2 बाहर आया तो क्या बचता है, 2x बचता है, प्लस 1/2 तो बाहर चला गया, बचता क्या, सिर्फ y बचता, इज इक्वल टू minus 1/8। जी बात क्लियर हो गई? ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा, ये दोनों देखिए दोनों मल्टीप्लीकेशन में, तो ये भी यहाँ पे कैंसिल होता, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यहाँ पे क्या बचता है, 3/2x प्लस 1/y इज इक्वल टू -1/4 होता है। ये हुआ अब इक्वेशन नंबर 2, ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को गौर करें, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखिए इक्वेशन नंबर 1 इस तरीके से, 3/2x plus 2/3y is equal to -1/3. So 3/2x plus 1/y is equal to -1/4, इस तरीके से। अब देखिए अब खुश होता है आपका दिल, 3 है 2x है, डायरेक्ट अब क्या करेंगे, साइन चेंज कर लेंगे, फिर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है प्लस, अब प्लस एक माइनस, ये दोनों भी यहाँ पे कैंसिल। अब यहाँ से आपकी कहानी शुरू होती है, आप SW इसका कर लें,
तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आती है पता है? y की वैल्यू यहाँ पे 2, सॉरी ये क्वेश्चन अलग है। y की वैल्यू जो है 4 होती है यहाँ पे, y इज इक्वल टू 4, और x की वैल्यू यहाँ पे आपको -3 आती है, x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3। अब सॉल्व करें। अब इतना तो मैं आपको लगा के दिया, शायद आपको इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा, तो इसलिए यहाँ पे और एक बार समझाता हूँ। देखिए ये दोनों में 2 कॉमन निकलता है, तो 2 कॉमन ले, ऊपर से 1 कॉमन ले। तो यहाँ पे 2 की टेबल में 2 2 जा 4 होता है, ये 2 यहाँ पे बाहर चला गया, इसको ऐसा 1/4 रख दिया। तो यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 4 जा यहाँ पे लिख दिए। तो ये जैसा वैसा रखे, ये जैसा वैसा रखे, इक्वल टू -1/4 -1/4। इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए और एक 2-3 सवाल ले लेंगे। y की वैल्यू क्या थी सर? y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 और x इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू 4, x इक्वल टू -3। जी बात क्लियर होगी सभी को? एक और लास्ट एग्जांपल, दो तीन होंगे, सॉल्व कराता हूं। इसको और एक तरीके से सॉल्व करता है, रिड्यूस टू लीनियर फॉर्म बोल के आता है, रिड्यूस टू लीनियर फॉर्म उस तरीके से भी आता है। अगर सिर्फ एग्जाम में सॉल्व बोल के दिया, हल करो बोल के दिया, तो रिड्यूस टू लीनियर फॉर्म वो लेंदी होता है, आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर ले। एक सवाल ऐसा देखिए, सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। अभी तक वहां पे क्या था? सिर्फ x था, इधर y था, इधर x था, इधर y था, वही हमारे लिए एक पहाड़ बना हुआ था। ठीक है, अब ये सवाल अगर देखेंगे, यहाँ पे x माइनस वाई, यहाँ पे x प्लस वाई, यहाँ पे x माइनस वाई, यहाँ पे x प्लस वाई, तो अब इसे क्या बोलेंगे? हिमालय का पहाड़ बोलेंगे, क्योंकि ये उससे भी ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। तो करना मेथड वही है, सेम टू सेम वही मेथड है, चाहे सवाल कैसा भी रहने दो। जैसा सा आप जाएंगे, जैसे आप आगे जाएंगे, जिसे हम सोच रहे थे, ये जो इक्वेशन सोच रहे थे, वो इतना बड़ा पहाड़ सोच रहे थे, अभी इसको देखने के बाद ये इससे ज्यादा बड़ा है, और एक आता है, फिर नेक्स्ट आगे आप आगे उससे भी ज्यादा बड़ा होता है। तो जब ऊपर जाएंगे आप, ये तमाम चीजें आपको क्या लगती है? छोटी लगने शुरू होती है, इजी आसान लगते हैं। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा डिफिकल्ट सवाल सॉल्व करें, इजी सवाल भी अब खुद ब खुद वहां पे सॉल्व होता है। तो मैं इसीलिए बार बार स्टूडेंट को यही बोलता हूँ, आप सीईटी की प्रिपेयर करें, सीईटी की प्रिपेयर करें, टीईटी खुद ब खुद चल के आता है। बोलता हूँ टीईटी या सीटीटी खुद ब खुद चल के आपके पास आता है। अगर आप सिर्फ टीईटी के बारे में बैठे हैं, सिर्फ टीईटी पढ़ना है, टीईटी पढ़ना है बैठे हैं, तो टीईटी की प्रिपरेशन अलग से, फिर सीईटी की प्रिपरेशन अलग से, तो इससे आपका माइंड डाइवर्ट होने के चांसेस है। मतलब टीईटी नहीं हुआ तो वो टेंशन, सीटीटी नहीं हुआ वो भी टेंशन। तो आप जितना हो सके ज्यादा पढ़ने की कोशिश करें, उतना आपको तमाम चीजें हल्की। अब दिखने स्टार्टिंग में आपको डिफिकल्ट लगता है, स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता, स्टार्टिंग में सिर दर्द होता है, स्टार्टिंग में आपको मन नहीं लगता है, लेकिन आप 1 से 2 बार से सॉल्व करेंगे, अगर मन लगता है, तो ये तमाम चीजें खुद ब खुद छोटी होने शुरू होती है। तो इसीलिए मेरी राय ये है आपसे, अब यही चीज मैं सभी को बोलता हूँ, हमारे जो कौम के बच्चे हैं, या फिर हमारे खुद के जो बच्चे हैं, या फिर हमारे रिश्तेदार हैं, उनको आईएएस एग्जाम की प्रिपरेशन कराएं, आईएएस एग्जाम की प्रिपरेशन कराएं। तो आईएएस एग्जाम की प्रिपरेशन कराने से बकिया तमाम एग्जाम भी वहां पे आपको क्लियर होते हैं। एग्जाम तो दूसरी बात, एग्जाम क्लियर होते हैं दूसरी बात, लेकिन नॉलेज आपको इतनी आती है कि आगे की जो भी यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर्स आते हैं, या फिर कानून आते हैं, या कुछ भी आता है, तो आप आराम से एक आईएएस ऑफिसर के जैसा सोच करके उसे टैकल करता है। तो यही एक मेरी आज की जो जनरेशन है, उनको यही एक मेरी राय है कि आप आपके बच्चे को
8th 9th 10th से ही IAS की कोचिंग दिलाएं। हम ट्यूशन को भेजते हैं 1-2 घंटा 3 घंटा नहीं, IAS लेवल की कोचिंग अगर कहाँ पर भी है या मिल रही है, बेसिक कोचिंग मिल रही है, तो वो देने की कोशिश करें, ठीक है। या फिर डिग्री तक बच्चा क्या होता है, पूरा IAS की माइंड पर वहां पे आपको आ जाता है। तो वहां पे क्या है, आगे जितने भी डिफिकल्टीज आने दो या कोई भी प्रॉब्लम आने दो, बच्चे के पास एक एबिलिटी होती है कि खुद से उसको सॉल्व करने। वो पूरे हिंदुस्तान का कानून भी जानता है और पूरी चीजें भी जानता है। तो इसीलिए हर एक बच्चा IAS की कोचिंग लेना है, पढ़ना है, और अगर ये पढ़ेंगे तो बहुत सारे जॉब खुद से चल के आते हैं, खुद से चल के आते हैं। जी चलिए, तो सवाल यहाँ पे ये था, इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। ये डिफिकल्ट है, इसके बाद आगे जो सवाल आएंगे तो वो भी आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेंगे, लगने दो। अब सवाल जितनी बार करेंगे उतना आपको इजी होता है। जी चलिए, तो ज्यादा मैं समझता हूँ ज्यादा बात हो गई यहाँ पे। सॉल्व कर लें इसे। सॉल्व देखिए, 30 डिवाइड बाय x माइनस वाई प्लस 44 डिवाइड बाय x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट 40 बाय x माइनस वाई प्लस 55 बाय x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। ठीक है, इंशाल्लाह अब बहुत जल्द इस पर एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या हमें टीईटी पढ़ना है या सीटी पढ़ना है या टीटी पढ़ना, इस पर हम एक वीडियो बनाने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे हमारे जो एस्पिरेंट हैं वो सिर्फ टीटी में लगे हुए हैं, बार बार फोन आते हैं कि सर टीटी क्लास कब स्टार्ट करने वाले हैं, टीटी कब स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं उनको बोल रहा हूँ कि आप सीटी की प्रिपरेशन करो, सीटी टीटी खुद क्लियर होता है। तो माइंड कभी कभार इंसान का ऐसा बहक जाता है कि सर अपने फायदे के लिए हम लोग को बोल रहे हैं कि सर सीटी पढ़ो बोल के, यानी क्लासेस ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हैं। तो मैं बोलता हूँ अगर मेरी क्लास अगर आपको अच्छी नहीं लगती या फिर आप नहीं आना चाहते, तो आप जहां पर अच्छी लगती है सीटी की वहां पर जाकर पढ़, ठीक है। तो बहरहाल पढ़ाई करें सीटी की, मैं यही बोलता हूँ तमाम लोग। इस पर एक वीडियो बनाने वाला हूँ इंशाल्लाह अभी 2 दिन में। आज से थोड़ा फ्री हुआ और भी थोड़ा फ्री हुआ, तो अब जो वीडियोस बनाने का काम है वो थोड़ा फिर फास्ट होता है। चलिए सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोनों इक्वेशन में क्या होता है, ये जो नीचे जो वेरिएबल्स है एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ये जैसा ये भी वैसा ही रहता है। ये अलग कभी भी नहीं देता, एक चीज का ख्याल रख, ये एक्स प्लस वाई ये भी एक्स प्लस वाई होता है, ये जैसा ये भी वैसा रहता है, तभी इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर वो दूसरा दिया है तो वहां पे डिफिकल्ट होती है सॉल्व करने के लिए, वो नहीं देता है, इनको पता है यही इनके लिए पहाड़ है बोल के। हाँ ऐसा दे सकता है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, वेरिएबल्स की जो कोएफिशिएंट्स है वो अलग देता है। थैंक यू। वेरिएबल्स की यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है अलग देता है, लेकिन यहाँ पे सभी का 1 है, इसका 1 1 1 1 है, तो 1 को लेकर सॉल्व करेंगे। अगली क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में वेरिएबल्स यहाँ पे 2 रहा, यहाँ पे 3 रहा, तो कैसा सॉल्व करना वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए, तो अब खुशी की बात क्या है, एक्स माइनस वाई दोनों सेम है, और यहाँ पर भी कोई भी नंबर नहीं, यहाँ पर भी नंबर नहीं, ये और भी खुशी की बात है। एक्स प्लस वाई यहाँ पर भी सेम है, कोई भी नंबर नहीं। अब क्या करना है, इसके जैसा ऊपर वाले को बनाना है, इसके जैसा ऊपर वाले को बनाना है। अभी जैसे हमने सॉल्व किया इसके जैसा ऊपर वाले, इसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा, मल्टीप्लाई 1 बाय इक्वेशन, मल्टीप्लाई 1 बाय 40 एंड मल्टीप्लाई 2 बाय, कितना करेंगे यहाँ पे, 2 को कौन से 30 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मसावत 1 को इसे 40 से जरब करें, ठीक। और मसावत 2 को
30 से ज़रूरत है। अब यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे। इस 40 को इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर 40 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 40 को इससे मल्टीप्लाई, 30 से मल्टीप्लाई करना है, 30 से मल्टीप्लाई करना है, 30 से मल्टीप्लाई। तो जल्द से जल्द इसको शुरू करते हैं। तो 4 3 यहाँ पे 4 3 12 होता है। तो दो जीरोस है, 2 जीरो ऐसे रखेंगे, डिवाइड बाय x माइनस वाई, प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिख लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे 40 है, 40 इंटू 44 कर लेंगे तो 17610 यहाँ पे निकलता। सो डिवाइड बाय x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये 40 से और 10 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे 400, 4 1 4 0 सर। नेक्स्ट क्या करना है, 30 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 30 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 30 को इससे मल्टीप्लाई करना है। सो ठीक है, तो ये तमाम चीजें अब यहाँ पे करने वाले। सो 12 अगेन यहाँ पे x माइनस वाई प्लस 3 5 15 165 0 डिवाइड बाय x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 इंटू 3 13 3 यहाँ पे 39 फिर 10 एज इट इज 13 3 39 फिर ये 10 जैसा 39 जी। तो अब यहाँ पे ये प्लस है। अब देखिए खुशी हुई, दोनों सेम टू सेम है तो माइनस कर लेंगे, इसके बारे में सोचेंगे नहीं। एक सेम होगा तो काम खत्म, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो इसे माइनस, तो ये दोनों यहाँ पे कैंसिल हो। ठीक, अब यहाँ पे 1760 में से 1650 अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे 110 डिवाइड बाय x प्लस वाई होता है इज इक्वल टू 410 में से 300। अब यहाँ पे ये 0 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे इधर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले। सो क्या होता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 होता है। ये हुआ इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पे x की वैल्यू नहीं आई, आप गौर करें, यहाँ पे x की वैल्यू भी नहीं है, यहाँ पे y की वैल्यू भी नहीं है, यहाँ पे क्या आ गई, x प्लस वाई की वैल्यू आ गई, x प्लस वाई, ये इक्वेशन नंबर 3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या करेंगे, पुट x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 इन इक्वेशन नंबर, कहां पर भी रख दो, इक्वेशन 1 में तो रख दो, इक्वेशन नंबर 2 में तो रख दो। ठीक, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखता हूं, देखिए उर्दू में एक लिख देता हूं यहाँ पे, x जमा वाई मसावी है 11 को, मसावत एक में पूर्व करें, तो मसावत एक यहाँ पे लिख रहा हूँ, मसावत एक यहाँ पे बाजू है, इसी को यहाँ पे लिखता हूँ 30 डिवाइड बाय x माइनस वाई प्लस 44 डिवाइड बाय x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना है, x प्लस वाई की वैल्यू भी जस्ट यहाँ पे आ गई, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 11 आ गए। तो 30 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई वैसा ही रखना है, प्लस 44, यहाँ पे x प्लस वाई दिखाई दे रहा ना, इससे इसको रिप्लेस करके यहाँ पे क्या करेंगे, 11 रखेंगे इज इक्वल टू यहाँ पे 10 इज इक्वल टू 10। ठीक, इज इक्वल टू 10। तो अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 30 डिवाइड बाय x माइनस वाई इज इक्वल टू 11 1 जा 11 4 जा प्लस 4 इज इक्वल टू 10। तो 30 डिवाइड बाय x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 माइनस यहाँ पे 4 होता है। सो 30 डिवाइड बाय x माइनस वाई इज इक्वल टू टोटली कितना यहाँ पे 6 होता है। सो 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। सो 5 डिवाइड बाय x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 आता है। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4, ये होगी इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 3 क्या थी, यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पे है x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए इक्वेशन नंबर 3 x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, x माइनस वाई इज इक्वल टू, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे क्या करना, ऑलरेडी यहाँ पे देखिए y और y दोनों सेम टू सेम है, दोनों यहाँ पे सेम टू सेम है, दोनों यहाँ पे ज़रीब भी सेम है, कोएफिशिएंट भी सेम है, तो उसको निकाल देंगे बस। इसको क्या करेंगे, यहाँ पे निकाल देंगे। सो यहाँ पे x और x को ऐड कर लेंगे,
तो यहाँ पे पूछ सकते हैं सर यहाँ पे साइन चेंज क्यों नहीं किए सर आप, क्योंकि ऑलरेडी एक प्लस और एक माइनस यहाँ पे मिल रहा है, तो इसीलिए मैं क्यों साइन चेंज करूँ। चेंज करने का जो मकसद है मेरा वही है कि एक प्लस और एक माइनस हो, तो ऑलरेडी यहाँ पे मुझे प्लस और माइनस यहाँ पे मिल रहा है, तो फिर क्यों मैं साइन चेंज करके परेशान हूँ। तो फिर यहाँ पे दोनों के ऐड करने पर 16 होता है, सो x इज इक्वल टू 2 1 जा 2 8 जा, सो x इज इक्वल टू 8 यहाँ पे निकल के आता है, x इज इक्वल टू 8। यहाँ पे x की वैल्यू अगर 8 आ गई तो अब नेक्स्ट यहाँ पे y की वैल्यू निकालना है, तो ये आप क्या करेंगे, y की वैल्यू करेंगे पुट x इज इक्वल टू 8 इन, आप इक्वेशन नंबर 1 में नहीं पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में नहीं पुट करना है, 3 और 4 के लिए पुट करना है, 3 और 4, ठीक है। ये 3 और 4, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 4, दोनों में एक में पुट कर लें, इक्वेशन नंबर 3, यानी x मसावी 8 को मसावत 3 में पुट करने पर, तो मसावत 3 यहाँ पे देखिए x जमा y मसावी है 11, सो x की वैल्यू यहाँ पे 8 आ गई, y इज इक्वल टू 11, फिर यहाँ पे y इज इक्वल टू, सो y इज इक्वल टू यहाँ पे 3 हो जाती है, y इज इक्वल टू 3, x इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 3। तो ऐसे इक्वेशन में तो आपको यहाँ पे 2 बार आपने यहाँ पे क्या किया, एलिमिनेट किया है 2 बार, एक बार ये बड़े वाले को एलिमिनेट किया है, फिर इसको सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे x प्लस वाई मिला, फिर आपने यहाँ पे क्या किया, फिर यहाँ पे छोटे वाले को फिर इक्वेशन 3 और 4 को लेकर फिर यहाँ पे भी एलिमिनेट किया, तो यहाँ पे x और y की वैल्यू तब आती है। तो यहाँ पे 2 बार हमने यहाँ पे क्या किया, एलिमिनेशन किया है, 2 बार यहाँ पे एलिमिनेट किया है। तो ये है मेथड, एलिमिनेशन मेथड का। अगर एग्जाम में ये सवाल सिर्फ इतना पूछता है, सॉल्व फॉर x एंड y, तो मैं समझता हूँ आप यही मेथड यूज कर लें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और एक मेथड आता है रिड्यूस टू लीनियर इक्वेशन, इंशाल्लाह आज नहीं तो कल की क्लास में इसी 1 या 2 सवाल को मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा, वो भी एक मेथड आपको मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो ये है इक्वेशन। चलिए यार एक लास्ट इक्वेशन लेकर के आज की क्लास को यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, आखिरी सवाल लेकर एक लास्ट क्वेश्चन, फिर कल की क्लास में फिर ऐसे ही कुछ एक अलग सवाल को लेंगे, ले करके इसे सॉल्व करने की कोशिश। एक लास्ट सवाल है, नोट्स में एक बात मैं बताता हूँ, देखिए भी नोट्स में थोड़े सवाल इधर उधर हैं, एक सवाल इधर है तो दूसरा सवाल अलग है, लेकिन तमाम यहाँ पे है। मैं आज ये नोट्स सेंड नहीं करूंगा, कल ये जब पूरा क्लियर होता है एलिमिनेशन मेथड, कल यहाँ पे सेंड करूंगा। पिछला जो क्लासेस की जो नोट्स है पिछली क्लासेस के, वो थोड़ा पेंडिंग है, तो वो भी मैं इंशाल्लाह आज सेंड करूंगा, लेकिन इसके जो नोट्स हैं वो कल सेंड करता हूँ, क्योंकि और थोड़े यहाँ पे क्वेश्चन बचे हैं। आप लिखें जल्दी से सवाल। शुरू करें। 1 डिवाइडेड बाय 3x प्लस वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4। फिर इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1/8, -1/8। हाँ, जो भी जिसका मैं जिक्र किया वही यहाँ पे आ गया। देखिए पहले सवाल में इसमें क्या फर्क है, पहले सवाल में यहाँ पे थोड़ा देखते हैं। देखिए यहाँ पर x माइनस वाई अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी कोई भी नंबर नहीं है। लेकिन इस सवाल में आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई नंबर नहीं, खुशी की बात है, लेकिन यहाँ पे नंबर है 2, ये दुख की बात है। यहाँ पे दुख की बात, क्योंकि या तो आप 2 को इसके जैसा बना लें या तो फिर इसको निकाल दें, आपकी चॉइस, यहाँ पे जो जैसा आप करते हैं वैसा। लेकिन उसके लिए थोड़ा यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, मतलब 2 कॉमन आता है, यहाँ 2 यहाँ पे कॉमन आता है। तो चलिए
ऊपर से 1 कॉमन लेंगे, नीचे से 2 को कॉमन लेंगे, तो क्या बचता है 1 डिवाइडेड बाय 3x प्लस वाई बचता है, माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3x माइनस वाई बचता है, इज इक्वल टू -1/8 होता है, इज इक्वल टू -1/8। सो यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब यहाँ पे क्या बचा 1 डिवाइड बाय 3x प्लस वाई बचा, माइनस का माइनस, ये जैसा है वैसा यहाँ पे हमने रख लिया, इज इक्वल टू -1/4। अब यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 को देखें और यहाँ पे नई वाली इक्वेशन को देखें, 1/3x प्लस वाई, 1/3x प्लस वाई, 1/3x माइनस वाई, 1/3x माइनस। बड़ी खुशी हुई, दोनों यहाँ पे सेम टू यहाँ पे सेम है। तो क्या मैं ये एग्जांपल आपको एज ए SW दूं? कुछ भी करना नहीं है आपको, 3x प्लस वाई एलिमिनेट तक यहाँ पे करके देता हूँ, देखिए प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4। इक्वेशन 4 सेकेंड यहाँ पे 1/3x प्लस वाई माइनस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1/4। अब यहाँ पे गौर करेंगे, ऑलरेडी ये जो सेकंड जो टर्म है एक प्लस में एक माइनस में, इन्हें प्लस में है इन्हें माइनस में, और सेम टू सेम है, कोई भी नंबर नहीं है, कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं, तो इसे कैंसिल कर देंगे विदाउट चेंजिंग द साइन, कैंसिल कर देंगे। क्यों सर आप ऐसा क्यों किए? क्योंकि यहाँ पे लास्ट एग्जांपल हमने किए थे, देखिए एक प्लस वाई आ रहा था एक माइनस वाई आ रहा था, यहाँ पे कैंसिल किया, फिर इसको दोनों को यहाँ पे ऐड कर दिया। तो वैसा ही यहाँ पर भी ऑलरेडी यहाँ पे दोनों सेम टू सेम है, और एक प्लस एक माइनस यहाँ पे कैंसिल होगा। अब इसे क्या करना है सर, अब दोनों को ऐड करेंगे, तो इसे ऐड करने पे 2 होता है, सो 1 डिवाइड बाय 3x प्लस वाई ऐसा ही रख देंगे, ये 1 + 1 2 होता है, ठीक। फिर ये तो कैंसिल हो गया, फिर इसे कैसा करना, इसे यहाँ पे 3 - 1 करना है, कैसा वैसा भी कर सकता है, या तो फिर 3 डिवाइडेड बाय 4 - 1/4 ऐसा रख सकते, 3/4 - 1/4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 डिवाइड बाय 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू, एलसीएम यहाँ पे 4 होता है, सो 3 - 1 होता है, सो 2 × 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 - 1 यहाँ पे क्या होता है 2 डिवाइड बाय 4 होता है, सो ये 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, सो 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/4 होता है। अब इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, इसको इधर इसको इधर, तो क्या इक्वेशन बन के आती है, देखिए यहाँ पे इक्वेशन यहाँ पे बन के आती है, और एक बार यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, सो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू टोटल यहाँ पे 4 होता है, सो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे आप, पुट 3x प्लस वाई, पुट 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में, माइनस आता है प्लस, किसमें मैडम, -4 आता है क्या क्या सर? नहीं +4 आता है, 3 में से 1 निकालेंगे तो यहाँ पे 3 में से 1 2 होता है, यहाँ पे साइन नहीं चेंज किया हम, ये 3/2 इसका माइनस जैसा वैसा यहाँ पे रख दिया, इसको प्लस में आंसर आता है। मसावत सॉरी 3x जमा y मसावी है 4 को कहाँ पे मसावत 1 में क्या करेंगे, पुर करेंगे, मसावत 1 यहाँ पे और एक बार लिख रहा हूँ 3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4। अब 3x प्लस वाई को निकालना है, निकाल के क्या रखना है 4 रखना, सो 1/4 प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4, सो 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4, फिर आप इसे इधर लेकर आए, सो -1/4 होता है,
So 1 divided by 3x minus y is equal to 4, 3 minus 1. So यहाँ पे 1 by 3x minus y is equal to 2 by 4. 2 ones are 2 twos are. So 1 by 3x minus y is equal to 1 by 2. क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले. So 3x minus y is equal to 2 होता है. So ये इक्वेशन नंबर 4 होता है. अब आप क्या करें, इक्वेशन 3 कहाँ पे है, यहाँ पे इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो. सिंप्लीफाई और आता है इसका आंसर x और y x इक्वल टू इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1. जी बिल्कुल, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू, तो इसकी जो वैल्यूज हैं x इक्वल टू 1 आता है और y इक्वल टू 1 आता है. तो आप सिंप्लीफाई करके देखिए जी. तो मैं समझता हूँ अभी 2-3 सवाल हैं, थोड़ा अजीब व गरीब है. उसके बाद वाले सवाल मतलब नंबर्स नहीं है, वहां पे नंबर्स नहीं है, अल्फाबेट्स हैं. तो उसको कैसे सॉल्व करना है इंशाल्लाह अब नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो हमारे स्प्रिंट है पहले 10 थे, 10 से फिर 5 हो गए. अगर मैं वो लिया बोले तो फिर मैं अकेला यहाँ पे रह जाता हूँ. तो इसीलिए कल हम इंशाल्लाह उसको सॉल्व करने की कोशिश. जी जी.